नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीडीसीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित। इसमें लेके आए हैं हम प्रीवियस ईयर से संबंधित अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो होगा हमारा देशांतरों की संख्या कितनी होती है। इसमें पूछा है कि जो लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, लॉन्गिट्यूड्स लाइंस ये कितनी होती है। तो इसमें दोस्तों हमें एक बात देखनी है कि कई बार हमसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैसे तो याद कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर, लेकिन कई बार इनके जो हिंदी में नाम दे दिए जाते हैं। जैसे अक्षांश है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो देशांतर है उसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। इसको याद करने के लिए आप ये देख लीजिएगा कि जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है वो लेटी हुई रेखाएं, और जो लॉन्गिट्यूड है लंबी रेखाएं। ऐसे इस तरह लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं और जो लैटिट्यूड है लैटिट्यूड अक्षांश लेटी हुई रेखाएं, इनको हम इस नामों से जानते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देशांतरों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा है कि जो लॉन्गिट्यूड है उनकी संख्याएं कितनी है। हम देखते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी है वो एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि वो एक गोल है। और जब हम गोलाई में देखते हैं तो इस तरह ये एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इस तरह नॉर्थ से साउथ इस तरह। अगर इसको हम 0 डिग्री मान ले तो यहाँ से 180 इस साइड और 180 इस साइड रेखाएं खींची गई है, जिनको हम प्राय देशांतर के नाम से जानते हैं। तो हमें दोस्तों इसमें देखना है कि जो कुल रेखाएं है वो 360 है। वो इस तरह है कुछ, जो 0 से 180 डिग्री और 0 से 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जो ये 180 डिग्री है ये दोनों तरफ से एक ही कॉमन रेखा है। तो यहाँ पर जो कुल संख्या होगी इनकी 360 डिग्री होगी, क्योंकि जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर जो 180 है और यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ पर जो 80 है वो एक ही रेखा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 360 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। इसमें पूछा है कि जो हमारी पृथ्वी है इसको केंद्र से होते हुए जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इनके बारे में पूछा है। हमें दोस्तों देखना है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री। जो इक्वेटर है इसको इसलिए बोला जाता है कि जो ये है भूमि को 2 भागों में बांटती है। तो जो ऊपरला भाग है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भूमध्य रेखा के समांतर, जो जैसे 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री रेखा, इस तरह 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में खींची गई है। तो इनके समांतर खींचे जाने वाली रेखा है, इनको कहेंगे हम अक्षांश के नाम से या फिर लैटिट्यूड लाइंस के नाम से इनको पुकारा जाता है। यहाँ पर ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। इसमें पूछा है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो मतलब कहाँ से जाती है। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा ग्रीनविच से। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। इसमें पूछा है जो ग्रीनविच रेखा है उससे क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर है उसको ही हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों हमें देखना है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर कुछ रेखाएं अक्षांश खींची गई है, लेकिन इन अक्षांशों को कहीं कहीं पर जो इनकी रेखा है इनको विशेष नाम दिए गए हैं। जहां हम बात करते हैं
यहाँ पर 0 डिग्री और जो 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, और इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ में। तो इनको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको कर्क रेखा, इसको भूमध्य रेखा, और इसको दिया गया है मकर रेखा। तो इसमें पूछा है कि जो मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। इसमें पूछा है नहीं जाती है। जब हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर महाद्वीप पड़ते हैं, तो उनसे संबंधित यहाँ पर देखते हैं हम। जो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडोनेशिया। इसमें पूछा है कि ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पर एक तो रहेगा चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना। 4 देश तो रहेंगे ये इसके साउथ अमेरिका के। तो इसमें पूछा है चिली भी है, अर्जेंटीना भी है, और अगले चलते हैं जब हम इसकी अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहाँ पर हमें देखना है नामिब, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, और जो इसके साथ में पड़ता है यहाँ पर मेडागास्कर। इनसे होते हुए जाती है। तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है वो भी इसमें आता है। तो हमें देखना है जो फिलीपींस है यहाँ पर स्थित नहीं है। इसके बाद ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। और जो लास्ट में खींची गई है यहाँ पर 66.5 डिग्री, यहाँ पर हमें देखना है कि जो 66.5 डिग्री है अक्षांश है, इस पर साउथ में कोई भी देश नहीं है। और जब हम बात करते हैं नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर, यहाँ पर कनाडा, इसके साथ साथ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, ये देश आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। इसमें पूछा है कि ये जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश वो क्या हो सकता है। तो जो यहाँ पर है इस अक्षांश के बारे में इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर जो अक्षांश रहेगा वो 90 डिग्री साउथ, ये रहेगा 90 डिग्री साउथ, इसके साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है। इसमें पूछा है कि जो कौन सी लाइन है वो गलत मिलाई गई है। जब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, देखते हैं। अगला है मकर रेखा, जो मकर रेखा है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो 0 डिग्री रेखांश। जो दक्षिणी ध्रुववर्त है वो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आइए चर्चा करते हैं। जो कर्क रेखा है वो रहेगी हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय है ये भी हमारी सही है। जब हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बारे में, तो यहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल ये रहेगा। तो यहाँ पर जो कौन कौन से ठीक है, एक तो यहाँ पर कर्क रेखा और 3, तो यहाँ पर 1 और 3 हमारे ऑप्शन ठीक रहेंगे। दक्षिणी ध्रुव व्रत। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 1, 2 और 4 सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है
भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। अगर इसको भूमध्य रेखा मान ले तो यहाँ पर जो इसका सेंटर पड़ता है पृथ्वी का, तो यहाँ पर जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह 90 तक कुछ रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ पर जो ये रेखाएं खींची गई है इनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनको अक्षांश रेखा के नाम से पुकारा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो इसमें पूछा है कि अगर कोई ऐसे तरह पृथ्वी को एक गेंद की तरह मान लिया जाए तो यहाँ से इसके जो धागे बांधने शुरू कर दे, जैसे यहाँ पर, फिर इसको ऊपर से ले जाते हुए और फिर इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हुए और फिर इसको ऊपर ले जाते हुए। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ग्रेट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है, वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इस तरह गोल मान लिया जाए बॉल को तो यहाँ से हम धागा बांधना शुरू करते हैं। इसके बाद धागा बांधना यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बाद यहाँ से यहाँ करते हैं और फिर यहाँ करते हैं, तो यहाँ करते हैं। हम देखते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो वृत्त है, जो उनकी लंबाई है वो कम होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी परिधि की तो 40,078 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा वृत्त रहेगा हमारा भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होगी। हमें दोस्तों देखना है कि भूमध्य ध्रुवों की तरफ जाने पर, तो यहाँ पर जो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर पूछा है ऊपर ध्रुवों की तरफ जाने पर व्यास होता है इसको मिलाने वाला। तो यहाँ पर पूछा है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो इनका जो व्यास है उसकी प्रकृति घटती है। तो यहाँ पर यह घटता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पूछा है कि 1 के साथ 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जनरली, उनको 1 या 2 ऑप्शन आ जाने पर इनका आंसर निकल जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे हमें कुछ नहीं पता तो यहाँ पर देखते हैं जो भूमध्य रेखा है वो मिलती है 1 के साथ। ये समझ लो कि हमें यही पता है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर जो ए है वो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये मिलता दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखना है जो भूमध्य रेखा है वो इस पर। ऑप्शन तो हमारा बी हो जाएगा, लेकिन आइए चलो इनको मिलाते हैं। जो कर्क रेखा है वो रहेगी 23 डिग्री उत्तर और ये रहेगी 23.5 डिग्री दक्षिण। आकृतिक वृत्त, इसमें पूछा है जो आकृतिक वृत्त है जो नॉर्थ में जो 66.5 डिग्री है, नॉर्थ में जो 66.5 डिग्री अक्षांश है वो आर्कटिक से होते हुए, इसलिए उसको आकृतिक वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा 66.5 डिग्री उत्तर और जो ये एक बचा अंटार्कटिक ये इससे रहेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। इसमें पूछा है कि जब यहाँ से विषुवत रेखा से जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ 90 इस तरफ ये खींची गई है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो इनके बीच की लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो इनके बीच की लंबाई है वो 111 किलोमीटर रहेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 111 किलोमीटर। अगला है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर हमें देखना है कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जब हम बात करते हैं
पृथ्वी एक गोले की शेप में है। तो यहाँ पर जब ये इसको दो भागों में बांट देती है तो ऊपरले वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा भाग इसलिए गोलार्ध, गोले का आधा भाग, गोला अर्ध मतलब आधा। तो यहाँ पर साउदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर तो कोई भी अक्षांश नहीं है जो इसको दो भागों में बांटेगी। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा अक्षांश 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर गुजरता है? तो इसमें पूछा है कि जो ये है कहां से होकर गुजरती है। तो यहां पर जो हमारा आंसर रहेगा ये रहेगा जिम्बाब्वे। यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका के देश है, जो अफ्रीका महाद्वीप के देश है, यहाँ पर रहेंगे नामीब, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इसके साथ साथ मोजाम्बिक और फिर मेडागास्कर और उसके साथ साथ इंडोनेशिया से होते हुए फिर इंडोनेशिया और फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ये जिम्बाब्वे से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो है कहां से मापी जाती है? तो यहाँ पर यह होगा पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। इसमें पूछा है कि जब जैसे ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर जब कोई है और यहाँ पर के है तो कितने डिग्री ये घूम जाती है? तो यहाँ पर देखना है जो 360 डिग्री एक वृत्त में एंगल होते हैं और जब ये 24 घंटे में घूमती है तो यहाँ पर ये 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? इसमें पूछा है जो कर्क रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। इसमें दिए हैं सारे एशिया के देश। तो जब हम बात करते हैं एशिया में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और उसके बाद आगे चलकर ताइवान। जो ताइवान है उस पर चाइना का कब्जा है। तो इस तरह हम चाइना को एक जो संपूर्ण देश है, संप्रभुत्व देश है उसके अंतर्गत नहीं लगाते। तो यहाँ पर जो देश है 1 2 3 4 5 6 7 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो नेपाल है यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पूछा है कि जो अक्षांश है और जो देशांतर है, लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, इनसे संबंधित जो कौन सा कथन सत्य है? दोनों समांतर रेखाएं होती है। इसने कहा है कि जो दोनों हैं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहाँ पर यह कथन होगा गलत। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। लंबवत रहेगा कि मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो ये रहेगा हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अक्षांश है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के हमेशा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? जो सिंगापुर है वो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट पाया जाता है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि जो ग्लोब है इस पर इस तरह रेखाओं का एक
जाल पाया जाता है तो इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर जो इस तरह ये जाल पाया जाता है इनको भौगोलिक रेखा जाल या फिर ग्रिड के नाम से पुकारा जाता है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा जो कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली और ये इक्वेटर मान ले तो इसमें पूछा है इसको किस नाम से पुकारा जाता है जो 90 डिग्री के एंगल पर काटती है? तो यहाँ पर जो देशांतर रेखा है इसको हम इस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसमें पूछा है कि एक देशांतर ये है और ये है दूसरा 2 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा। तो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ से जब यहाँ सूर्य आता है तो कितना समय अंतराल होता है? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि चाहे तो दिन की 1440 मिनट और इसको घूमने में सारा समय लगता है जो 360 डिग्री इसको पूरा करने में लगता है। तो यहाँ पर रहेगा 4 मिनट या फिर इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो 360 डिग्री घूमता है 24 में तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 घंटे में 60 मिनट। तो यहाँ पर 15 से भाग कर 4 मिनट दोनों ही फॉर्मूले सही है, किसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 4 मिनट। अगला है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा है जहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे के समान अवधि में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सबसे ज्यादा तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कौन सा कथन है वो गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान या अंतरिक्ष से कोणीय दूरी को उस स्थान को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृत्त है। उन सभी देशांतर रेखाएं वृत्त है। तो यहाँ पर जो ये कथन है ये हमारा गलत होगा, क्योंकि जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री है ये दोनों मिलकर एक ग्रेट सर्कल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो इसमें पूछा है कि जो सर्वाधिक दूरी है देशांतर की वो कहाँ पर पाई जाती है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ, इनको मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर के नाम से पुकारते हैं। ये यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ मिली होती है। जब हम बात करते हैं इनकी सर्वाधिक दूरी की तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा है वहाँ पर इनकी सर्वाधिक दूरी पाई जाती है और यहाँ पर इनकी सर्वाधिक दूरी को गोरे के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर विषुवत रेखा है इन पर सर्वाधिक डिग्री पाई जाती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसमें पूछा है कि जो कुल अक्षांश है उनकी संख्या कितनी है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों हमें देखना है कि ये क्वेश्चन है थोड़े डाउटफुल होते हैं। जब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की तो यहाँ पर एक तो 0 डिग्री और यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में 90 रेखा ये खींची गई है और 90 रेखा ये खींची गई है और एक भूमध्य रेखा को मिला ले तो इस तरह 181 है जो अक्षांश बनते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो जो ये अक्षांश है ये एक बिंदु के आकार की होती है और हम जानते हैं जो बिंदु है उसकी कोई लंबाई नहीं होती है।
तो यहाँ पर जो अक्षांश वृत्त पूछे, तो यहाँ पर जो अक्षांश वृत्त या फिर रेखा, जो अक्षांश वृत्त या रेखा पूछे तो 179, और उसके बाद जो पॉइंट पूछ ले तो यहाँ पर 2 रहेंगे, और कुल अक्षांश पूछ ले कि ना तो वो रेखा दे या फिर ना वो वृत्त दे, तो यहाँ पर जो कुल अक्षांश होंगे वो हमारे 181 रहेंगे। देखते हैं कि 179 ये तो रहेंगी हमारी वृत्त, यानी जब हम देखते हैं, जब यहाँ से जब धागा बांधना शुरू करते हैं तो जो 90 डिग्री है यहाँ पर एक पॉइंट के आकार का होता है, ये एक जो वृत्त है उसकी शेप में नहीं होता। तो यहाँ पर जो वृत्त या रेखा पूछ ले तो 179, पॉइंट पूछ ले 2, और कुल अक्षांश पूछ ले तो 181 यहाँ पर आंसर रहेगा। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रहेंगे हमारे 80। अगर पूछ ले नॉर्थ में कितने हैं तो 90, साउथ में कितने हैं 90, तो इक्वेटर पूछ ले कौन सी है 0 डिग्री। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। यहाँ पर जो अक्षांश है इनकी कोणीय दूरी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। अगर हम बात करें व्यास की तो यहाँ पर इनको मिलाने वाले जो लाइन होगी इसको हम व्यास कहते हैं, और जो इसका आधा कर दे तो ये रेडियस हो जाएगी, d/2 ये होगी हमारी रेडियस। तो यहाँ पर पूछा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो व्यास है वो घटता रहेगा, लेकिन पूछ लिया जाए कि जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी घटती हुई मिलेगी। जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो d है वो कम होता जाता है, इसी तरह रेडियस का रिलेशन भी रहेगा, तो यह घटता है। अगला क्वेश्चन है, वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये रहेगा हमारा भूमध्य रेखा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ये रहेगा हमारा देशांतर रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो यहाँ पर 4 मिनट का जो समय अंतराल है वो रहता है। यहाँ पर हमें देखना है कि जब भारत की स्थिति देखते हैं तो 68.7 मिनट से लेकर यहाँ पर जो भारत की स्थिति है 97.25 मिनट से लेकर ईस्ट ये होती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इनके बीच 30 का गैप, तो इनके बीच 30 का गैप और 1 डिग्री के बीच 4 मिनट, तो लगभग भारत के जो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक भारत के पूर्व से पश्चिम तक 120 मिनट का फर्क रहता है। यानी जो ये पॉइंट है भारत के इस पॉइंट से 2 घंटे आगे है। इस तरह जब हम बात करें जीएमटी की तो यहाँ पर जो भारत है वो 5.5 घंटे आगे है इससे। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा है जिस पर दिन और रात की अवधि समान पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये रहेंगे हमारे भूमध्य रेखा पर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग पाई जाती है। जब यहाँ पर जैसे ये 1 डिग्री अक्षांश और ये 2 डिग्री अक्षांश, तो इसमें पूछा है जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी पाई जाती है। यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर पाई जाती है, और ये जो दूरी है सभी स्थानों पर एक सी मिलती है। लेकिन जनरली हम पढ़ते हैं कि जो दूरी है वो एक सी पाई जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो जो इनकी दूरी है वो थोड़ी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर रहेगा 111 किलोमीटर। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो इसमें पूछा है कि जो 1 डिग्री देशांतर और जो 2 डिग्री देशांतर है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो ध्रुवों पर आकर ये मिलती है, तो यहाँ पर पूछा है कि जो इनकी सर्वाधिक दूरी है वो कहाँ पर पाई जाती है। हमें देखना है कि जो ये इक्वेटर 0 डिग्री है, यहाँ पर इनके बीच सर्वाधिक दूरी पाई जाती है, जिनको हम गोरे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा विषुवत रेखा पर। देशांतरों की संख्या कितनी है? जो यहाँ पर हमारी देशांतरों की संख्या होगी वो 366 पाई जाती है। हमें देखना है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर है और इसके इधर 180 डिग्री और इसके इधर 180 डिग्री। तो हमें देखना है कि जो 180 डिग्री है ये दोनों की तरफ जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर 180 और यहाँ पर जाते हैं तो ये 180 दोनों समान रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर जो कुल होगा वो 366 होगी। तो देशांतरों की संख्या 366। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? इसमें पूछा है कि जो इक्वेटर है इसके जो समांतर यानी इसको ना काटने वाली रेखाएं, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा अक्षांश। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा नॉर्थ टू साउथ, इनको मिलाने वाली रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देशांतर रेखा हमारा आंसर रहेगा।